अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। इसको मैं सौतेला व्यवहार ना कहूं तो क्या कहूं मान्यवर, ये सौतेला व्यवहार ही है। वो इसलिए किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता त्राहिमाम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है। जब एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ, कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं। ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है मान्यवर, ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। एमसीडी बिल पे आता हूं सर, आप खत्म, इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृह मंत्री का शब्द है सर, गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा। श्री अमित शाह टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 अब राज्यसभा में भी पास हो चुका है। हंगामा देखने के लिए मिला कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह ने जमकर हंगामा किया, जमकर अपनी आवाज उठाई और कई मुद्दों पर जो है वो केंद्र सरकार को घेरा। खासतौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला उठा, जी हाँ, एमसीडी को यूनिफाई करने का जो मामला उठा था 9 मार्च को, आपको याद होगा कि 9 मार्च को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का अनाउंसमेंट करने वाला था। लेकिन अनाउंसमेंट से ठीक 1 घंटा पहले केंद्र सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव ये होता है कि केंद्र सरकार एमसीडी को यूनिफाई करना चाहती है और इसी वजह से चुनाव की तारीखों को टाल दिया जाता है। और उसके बाद केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर, आपको बता दें, कई बयान भी सामने आए और उसके बाद लोकसभा में ये विधेयक पास हुआ और फिर अब राज्यसभा में भी ये विधेयक पास हो चुका है। इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार राज्यसभा में अलग अलग दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन बात यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और जब से इस विधेयक को लाने की बात की गई थी, जब से ये कहा गया था केंद्र सरकार की ओर से कि हम जो है एमसीडी को अब यूनिफाई करेंगे और इसके लिए बिल अब संसद में आएगा, तब से ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी एमसीडी चुनावों में हार के डर की वजह से ये बिल लेकर आ रही है। और एक बार फिर से राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की बात सुनने के लिए मिली सांसद संजय सिंह से। पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं। ये सरकार ये कहना चाहती है मान्यवर कि ये हिंदुस्तान की सबसे बुद्धिहीन सरकार है। 7 वर्षों तक ये सत्ता में रहे, इनको एमसीडी के एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, तब एकीकरण का ज्ञान नहीं आया। जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा की, संजय जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा, I have allowed a point of order. Under what rule? 38. He has used the words buddhihin for the government. These are certainly not acceptable. गवर्नमेंट के लिए बुद्धिहीन ये शब्द को हटाया जाए। बुद्धिहीन सरकार अनपार्लियामेंट्री है, इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। If anything unparliamentary, it will be expunged from the record. Please. 7 साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया
कि एमसीडी का एकीकरण करना, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका। मानवर ये बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है। मानवर ये बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है। तो संजय सिंह केंद्र सरकार पर जमकर बरसे तो दूसरी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं थे। अमित शाह ने तो ये तक कह दिया कि चुनाव के मैदान में आ जाते हैं और दो दो हाथ कर लेते हैं। पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ अमित शाह ने कहा। हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा। उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। प्लीज 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 बोलता हूं मैं। माननीय एलओपी प्लीज प्लीज सीट पर बैठकर बात करें। माननीय एलओपी प्लीज प्लीज प्लीज। और मान्यवर कोई माननीय गृह मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, प्लीज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम भय से और भय के आक्रांत से बिल लेकर आएंगे। मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 454 जगह पे उनकी डिपॉजिट। मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4 राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनाई। हमें डरने की जरूरत नहीं मान्यवर। मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है। जिस प्रकार का, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा। मान्यवर, हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है? उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है। भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? मान्यवर, मैं कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर चौथा वित्त आयोग तो पूरा उन्होंने सिरे से निकाल दिया, चलो छोड़ दो। दिल्ली का 5वां वित्त आयोग, जिसमें अनुशंसा की गई कि दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा। दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई। 21,000 करोड़ के आधा कर दिया। 21,000 करोड़ से सहमत हुई, 19,000 करोड़ तो उड़ा ही दिया, 21,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया मानेगा। और इसका कारण भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को जो 5वें दिल्ली वित्त आयोग ने की, उसको मानो ऋण माफी नहीं माना, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिवृत्ति जो प्राथमिक शालाएं कॉरपोरेशन चला रही है नहीं माना, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण नहीं माना, बकाया ऋणों पर ब्याज माफ करना नहीं माना, और ये कहते कि हम सौतेला व्यवहार नहीं करते। मान्यवर, टोटल 5 साल के बाद तीनों निगम की कुल देनदारी 16,415 करोड़ है और 19,000 करोड़ इन्होंने तो यही नहीं दिए, बाकी नीचे का तो अलग टोटल होता है। ये 19,000 करोड़ देते तो आज तीनों कॉरपोरेशन प्रॉफिट में होते और 3,000 करोड़ रुपया और नगर निगमों को सुविधाओं के लिए प्राप्त होता। इसको मैं सौतेला व्यवहार ना कहूं तो क्या कहूं मान्यवर? ये सौतेला व्यवहार ही है। वो इसलिए किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता त्राहिमाम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है। जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे 2-2 हाथ। कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं। तो एक दूसरे पर तीखे हमलों के साथ अब राज्यसभा में भी दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 पास हो चुका है। पहले दिल्ली के अंदर 3 नगर निगम थे, लेकिन अब जो है, जो नया विधेयक आया, जो नया बिल आया है,
उसके जरिए अब एक ही नगर निगम होगा, एक ही मेयर होगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा और किस तरह से अब दिल्ली में एमसीडी होगी, किस तरह से काम होगा, इसके बारे में आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। अब जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये बिल जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन के जरिए आगे की जो तस्वीर है वो नगर निगम को लेकर साफ होगी। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।